कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ें लिख भी देते हैं और कई बार रीडिंग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग टिकता नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ करें और जिसमें हमारा मतलब हमें फीलिंग भी ना आए कि हमारा चीज़ क्यों नहीं हो रही है, और हमारी क्या है लाइफ में लिखा, कैसे क्या लिखा है, क्यों नहीं चीज़ें पूरी हो रही है। अगर उनकी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए तो एक ये छोटा सा ज़रूर टिप करिएगा। एक टिप्स ही बताऊंगी इसको आज मैं आपको। कई लोग इसको टेक्निक बोलेंगे, सबका अपना अपना होता है जो भी चीज़ कहना चाहे, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप्स है आज आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी देवेंद्र और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए फिर एक नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें ना बहुत सारी नोट कर लेते हैं, और ये मैंने जो ये वाला जो टिप्स आज बता रही हूँ ये मैंने स्टार्टिंग में किया था जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी, और उसके बाद 1-1.5 साल हो गया था जब ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो सडनली मैंने मेरे पास एक पता नहीं क्यों दिमाग पे बात क्लिक हुई और मैंने वो चीज़ करी और मेरी वो काम कर गई उसी टाइम। और भी मैंने कई लोगों को सेशन में मैंने कई लोगों को बताया, तो उन लोगों को भी उसके रिजल्ट मिले विदाउट, किसी को 24 आवर्स में मिल गए, किसी को 2 दिन में मिल गए, है ना। तो वो सबका अपना अपना होता है, कब किसको कितनी बार जल्दी मिल जाता है। तो मुझे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिला, उसका दूसरे दिन ही हो गया मेरा। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब आप अपने साथ जुड़ेंगे। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने साथ नहीं जुड़ते हैं जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, तो हम अपनी एनर्जी कैसे लगाएंगे, है ना। अब अगर आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मान लो आप खुद को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आप खुद का आप मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आज की टिप है ये आपके मन को शांति भी देगी, आपको खुद से प्यार भी कराएगी। अगर आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, होता है ना कई लोगों को कि भी हमारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, हम लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, या कुछ बहुत सारे ड्रीम होते हैं पर्सन के पूरे करने के लिए, तो ये टिप आपके ड्रीम भी पूरे करेगी। लेकिन इसको ना आप ये समझो एक गेम की तरह करना। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, गेम खेलते हैं, वो गेम खेलते हैं, कभी घर बनाते हैं, कभी घर को तोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गुड्डे गुड़िया बनाते रहते हैं, कितनी चीज़ें करते रहते हैं, उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। अगर आप इस टिप को इंजॉय करके करोगे तो ये 100% वर्क करेगी। इसके साथ अटैच मत होना, यही मैं हमेशा बोलती हूँ। जब किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आती रहती है ये पूरी होगी या नहीं होगी, मैं लिखूं क्या करूं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो वो नहीं होगी। और मैं हर वीडियो में ये चीज़ें बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो अपनी एक बार ज़रूर हीलिंग करवाइए। हीलिंग से आपके अंदर बहुत शांति आती है, आपका मन टिकता है। हीलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रखी होती हैं, बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं बंदे की लाइफ में, तो जहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपनी आत्मा को दुखी किया हुआ होता है, जिससे आपकी ना कहते हैं ना कर्मास जो हैं वो चलते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन से कितने हमने युग जन्म लिए हैं, कितनी बार हम लोग इस धरती पे किस किस रूप में आए हमें नहीं पता होता है, वो कर्मास तो चलते रहते हैं। अब ये सोचो, मैं एक बात सोच रही थी, मैंने कहा अगर अभी मान लो अगर हमने अच्छे कर्म किए, हम इस धरती पे आए हैं, अगर मान लो कोई बुरे कर्म किया, अगर उन पूरे बुरे कर्मों की अगर यमराज एक ही बार में सजा दे दे तो क्या हाल हो। यानी अब खुद सोचो, अगर आज हमें थोड़ी परेशानी है तो हम लोग एकदम डर जाते हैं, और अगर इतने कर्मास के अगर बहुत किए हों बुरे इंसान ने, तो अगर उसकी एक साथ हमें सजा मिल जाए तो कैसा हो। तो अब ये सोचो कि हमारे एक एक कर्मों की एक एक बार कुछ कुछ टाइम के लिए वो मिलती है, फिर हम उसको हटाते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है, उसको एक्सेप्ट करो और अपनी चीज़ों को अच्छा करो, अच्छा सोचो किसने क्या बोला, किसने क्या करा, कुछ नहीं रखा इसमें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, आगे लाइफ में आगे ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये तब तक नहीं काम करती हैं जब तक आप पीछे वाली चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपनी ऑरा को क्लीन करिए,
तो इसलिए कहते हैं हीलिंग करवाइए। तो मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, मेरे से नहीं किसी और से भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं से भी करवा सकते हैं। हीलिंग ज़रूर करिए, सेशन लीजिए। सपनी महल आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी सपनी महल्स हैं, कुछ ऐसे सपनी महल्स होते हैं। अगर आप मुझसे बनवाना नहीं चाहते हैं तो आप वहाँ से भी सपनी महल देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स बहुत हैं, आप अच्छी बुक्स को पढ़िए ताकि आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो अच्छी हो और आपकी जो पीछे की चीज़ें हैं वो हटें आपकी लाइफ से। आगे आप उस लाइफ को ग्रोथ अच्छे से आगे बढ़ सको। अब जो चीज़ आपको करनी है, अब आपको मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो चीज़ आपको करनी है, जिस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाई। करना क्या है कि जैसे आप रात को सोते हो, है ना, हमारा जो पिल्लो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पहले पता था, और जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये मेरा बहुत ही अच्छा इसने काम किया। तो आपने क्या करना है, एक स्लिप लेनी है, कोई भी पेज, प्लेन वाइट कलर का पेज लीजिएगा, उसके ऊपर ग्रीन या रेड कलर का, दोनों में से कोई पेन भी यूज़ करिए। और जैसे आपको चाहिए कि मेरे मन को, मैं हमेशा शांत रहती हूँ और मुझे शांति में रहना पसंद है, या मैं खुश रहती हूँ, मुझे खुश रहना पसंद है और मेरे परिवार में सभी लोग खुश रहते हैं। मुझे पैसा मेरे को बहुत पसंद है और एफर्टलेस, इजी और एफर्टलेस मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है। मुझे काम करना ये बहुत पसंद है और मैं बड़े काम, इस काम को इजी तरीके से कर रहा हूँ, बहुत आसानी से मेरा ये काम हो जाता है। जो भी है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आपका जो भी है उस चीज़ को बड़े प्यार से उसमें लिख दीजिए। लिखने के बाद में उस पेपर को आप फोल्ड करिए और अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। गद्दे के नीचे रख सकते हैं, तकिए के नीचे रख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो तकिए के अंदर उसको डाल के रख सकते हैं। ये क्या होगा, ये ना एक हम लोग एक एनर्जी से बने हुए हैं, राइट। और जो हमारा जैसे पेन से लिखा हुआ है और जो चीज़ें लिखी हैं वो एनर्जी है, और इसको रात को सोने से पहले लिखिएगा, सिर्फ एक ही बार में लिखना है और उसको पिल्लो के अंदर रख दीजिए बस। और आप अपना जो भी काम करते हैं उसे करते रहिए, बस उसको आपने बार बार देखना नहीं है, ये नहीं सोचना है लिखा है, ये क्या लिखा है, कब पूरा होगा, नहीं, उसको रहने दीजिए, फिर देखिएगा। वो हम लोग हमेशा, हमारे बुजुर्ग भी हमेशा, हमारे जो बुजुर्ग लोग वो भी कहा करते थे कि रात को अच्छा सोच के सो, अच्छा बोलो, है ना। क्यों बोलते थे, क्योंकि माइंड में वही चीज़ें चलती रहती थी। और अगर हम अच्छी चीज़ें अपने सर के नीचे रख के सोते हैं तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, आपको विश्वास होगा कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं, वो आपकी माइंड को रिजल्ट देगा। और ये रिजल्ट, जैसे कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कई लोगों का बहुत ज़्यादा माइंड वो रखा होता है, तो हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। और जो लोग अभी कम एज के हैं उनको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि अभी उनका माइंड इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, बहुत जिम्मेदारियों में नहीं होते हैं वो लोग। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर करिएगा और तकिए के नीचे रख दीजिए। और हाँ, जब भी इसको लिखने लगोगे ऊपर 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखना और ऊपर अपना चिन्ह बनाइएगा, जो भी आप अपना बनाना चाहते हैं। जैसे मैं एक ओंकार लिखती हूँ, आप डेट डाल दीजिए, नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए और इसे लिख के अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। लेकिन जो भी आपकी चाहत है, अच्छी रिलेशंस की हो या फिर आप कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी मैनिफेस्ट होंगे जब कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम किसी की हेल्थ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी कि हम किसी की हेल्थ कैसे अच्छी कर सकते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। ये चीज़ें तभी हम अपनी तरफ से तो कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, हर बंदा। यानी कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम तब तक उसकी लाइफ में अपनी चीज़ें नहीं डाल सकते जब तक उनकी तरफ से भी वो चीज़ें ना हो रही हों, मतलब उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप उनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। कई लोग बोलते हैं हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम लोग लव मैरिज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये सोचो ना, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी तो पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, उसका भी हो सकता है उसके भी विचार कुछ अलग हो, उनके कुछ अलग उन्होंने सोचा हुआ हो,
है ना। तो हर पर्सन यहाँ पे यूज कर रहा है, ये तो आप हम चाह रहे हैं ना कि वो आए, अब क्या पता उनकी चाहत क्या है, राइट। तो अब अगर आपकी लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में एक साथ दूसरे का लिखा हुआ है, तो वो 100% होगा। सिर्फ आप अपनी तरफ से एक मन में अच्छी भावना रख के, अच्छी फीलिंग रख के आप कर सकते हैं, ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, किसी चीज के पीछे हाथ धो के मत पड़िए, क्योंकि हर किसी ने ऊपर वाले के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। तो इसलिए इतना जरूर करिए कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, अपने आप से प्यार करिए। इसीलिए मैंने सेल्फ लव की सीरीज चलाई थी। अगर आपने नहीं उसको फॉलो किया तो उसको फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ के बारे में। आप जरूर करिए, 21 डेज की है। तो ये छोटी सी आज मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर किया है, इसको जरूर करिएगा, आपको सच कहती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।